वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप के अंदर टूल्स के बारे में, है ना। सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना विंडो बटन से फोटोशॉप। विंडो पे हम जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे फोटोशॉप, या फिर इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है कि हम विंडो प्लस आर, एक शॉर्टकट विंडो यहाँ पे डालें और इसमें हम जैसे हम एंटर करेंगे विंडो प्लस आर में और यहाँ हम लिखेंगे फोटोशॉप, देन इसके बाद हम ओपन करेंगे तो हमारे पास फोटोशॉप का ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा। इसी के बाद अब हमें यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स हमें सीखना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ फोटोज और हमारे पास पेज होना चाहिए। तो नया पेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+N हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इसके टूल पेज का नाम दे देंगे और पेज हमें किस साइज का चाहिए वो भी हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। तो हमने किया, इसको हम करते हैं ओके। तो एक ये पेज हमारे पास आ गया, ठीक है। और अगर ये पेज नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा लंबाई में पेज चाहिए, तो आप इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसका साइज कर लिया ये वाला, ओके हमने किया। तो ये हमारे पास एक पेज आ गया। अब इसी के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरी इमेज हमें ओपन करनी है। तो डबल टैप हम करेंगे इमेज एरिया में और हमारी फाइल जो है जिस भी नाम से सेव है उन फाइलों को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे और इसको हम करते हैं ओके, तो ये पिक्चर हमारे पास ओपन होके आ गए दोनों। इसके अलावा और भी इमेजेस हैं तो उनको भी हम ओपन कर सकते हैं। हमारे पास ये पिक्चर्स आ गए। इस पिक्चर्स के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये टूल दिया हुआ है हमें। इस टूल में सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो है सिलेक्शन टूल। बाकी सारे पिक्चर हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। ये जो टूल दिया है यहाँ पे पहला टूल है हमारा मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, बेसिकली किसी भी पिक्चर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रैग करने का आता है। जैसे हमने इस पिक्चर को उठाया और यहाँ हम चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ रख दिया। तो ये काम बेसिकली कहाँ से होता है, हमारा मूव टूल के थ्रू हम कर सकते हैं। और इसी में हम वापस जाएंगे और इसी के बाद हमें दिख जाएगा, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं माउस का राइट बटन, ठीक है। रेक्टेंगल मार्किंग टूल हमें दिया हुआ, रेक्टेंगल मार्किंग टूल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसा हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि रेक्टेंगल फॉर्मेट में हमें सिलेक्शन करके देता है कौन सा, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, ठीक है। जैसे हमें रेक्टेंगल पर हमने क्लिक किया, जहाँ भी हम सिलेक्ट करें, हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो वो किस फॉर्मेट में हमें डाटा सिलेक्ट करके देगा फोटो को, जिसमें हम रेक्टेंगल ही हम इसको सेव कर सकते हैं। और इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो फीदर ऑप्शन हमने रखा 0 और इसको हमने सिलेक्ट किया इतना पिक्चर को और यहाँ से हम मूव टूल पे क्लिक करेंगे। देन अब हमें ऑल बटन को ड्रैग करके अपनी पिक्चर इस फोटो पे लेके आना होगा। यहाँ हम इसको ले आए और जैसे हम इसको लेके आते हैं यहाँ ऑटो लेयर और शो बाउंड्री बॉक्स पे हमें क्लिक करना रहेगा। इतना हमने किया। इतना करने के बाद हम इस फोटो को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और देन ओके। तो ये हमारी पिक्चर हमारे सामने आ गई, बट पिक्चर जैसे आ तो गई है बट लग रहा है जस्ट हम कॉपी करके लाए हैं ना। और डी सिलेक्शन के लिए हम करते हैं Ctrl+D। दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल फॉर्मेट में ही और जो फीदर ऑप्शन दिया जाता है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10। अब हम इस पिक्चर को दोबारा सिलेक्ट करेंगे और दोबारा मूव टूल लिया, मूव टूल को हमने ड्रैग किया, उठा के कहाँ लेके आ गए, पेज के ऊपर। पेज से थोड़ा सा इसका साइज हमने कम किया, ठीक है। इसको हम ओके करते हैं और देन अब हम देखते हैं तो दोनों पिक्चर में डिफरेंस आ रहा है ना। ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो रही है और आपकी ये नहीं हो रही है। एक बार और करते हैं हम ये चीज़। हमने दोबारा सिलेक्शन उठाया और इस बार हमने इसको कर दिया कितना, इस बार हम कर देते हैं इसको 30 कर दिया हमने, ठीक है। और दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं फोटो को अपना, इसको इतना सिलेक्ट किया और मूव टूल पकड़ा, उठा के इस पिक्चर को हमने ड्रैग किया। और अभी हम देख सकते हैं ये तीनों पिक्चर में यहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रही है। थर्ड वाली पिक्चर जो फीदर ऑप्शन जितना एक्टिवेट होगा उसके ऊपर उतनी अच्छी पिक्चर हमारी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल के बाद आता है हमारा अगला टूल, ठीक है। और इस टूल को हम सर्कल में, कोई भी सर्कल में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्कल में जब भी हमें को सिलेक्शन टूल लेना हो तो हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं जो सर्कल में हमें दिखाई देता है। सेम इसका भी सेम यूज़ है। हमने इसको सिलेक्ट किया, उठाया, इसको ड्रैग करके हमने यहाँ पे रख दिया। जैसे हम ड्रैग करके रखेंगे तो वो रेक्टेंगल फॉर्मेट में आ रहा था, ये किस में आएगा, हमारा सर्कल फॉर्मेट में हमारे सामने पिक्चर इंसर्ट हो रही है। तो ये कुछ इस टाइप से हमें यहाँ दिखाई दे, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली हमारे सिलेक्शंस, ठीक है। इसी के बाद हमें यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के टूल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ हमें दिया है लासो टूल। लासो टूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक सिलेक्शन टूल ही होता है, बट इसके अंदर एक चीज़ चलती है। जैसे ये हमारा फोटो है, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर हमें माउस से सिलेक्शन करना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लासो टूल का।
इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और लास्ट टूल हमने लिया, लास्ट टूल पर में क्लिक किया। अब जैसा हम माउस को ड्रॉ करते जाएंगे, सभी आपको दिख रहा है हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा हम माउस चला रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ड्रॉ करके हमें दे रहा है। क्लियर? तो ये होता है हमारा कौन सा, लास्ट रूल। सेम पिक्चर को उठाना है, उठा के हम इसको सेकंड शीट पे हम ला के इसको रख देंगे। ठीक है? और जैसे हमने इसको ला के यहाँ रख दिया तो पिक्चर का साइज क्या हो गया, यहाँ से बड़ा गया, तो इसके साइज को हम यहाँ से छोटा कर देते हैं। हमने छोटा किया इस पिक्चर के साइज को। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप से हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो हमने सही सिलेक्शन नहीं लिया इसका, इसलिए ऐसा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या था, लास्ट रूल का मतलब क्या है, जैसा हम माउस चलाएंगे उसके हिसाब से वो हमें सिलेक्शन करके दे देता है। ठीक है, इसी के बाद हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ जाना है पॉलीगॉन लासो टूल। ये क्या काम करता है, ये पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आपका पॉइंट सिलेक्शन होता है। आप जैसा पॉइंट बनाओगे जहाँ पे, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करके दे देता है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका इस वाले टूल का। जस्ट इसी के बाद आपको अगला जो टूल दिया है वो है इसके अंदर मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल ये क्या काम करता है आपका, बेसिकली जैसा आप माउस चलाओगे तो चुंबक की तरह चिपक के आपका ये पूरा सिलेक्शन लेता है। ठीक है, आपका ऑटो सिलेक्शन नहीं लेगा एक तरह से। देखो, आपको बस क्या करना है, अपनी इमेज के ऊपर से जस्ट इस टूल को आपको एक बार इसको क्लिक कराना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हमें करके दे देता है। जैसे हम इतना फोटो यहाँ से क्रॉप करते हैं और इसने इतना हमें दे दिया, जैसे इसको हम पकड़ेंगे और अपने सेकंड पेज पर रख देंगे तो ये कुछ यहाँ पे इस टाइप से आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ सिलेक्शन टूल।